हेलो एवरीवन, वेलकम टू धैर्यम एट योर पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन एफपीटीपी एंड पीआर और एफपीटीपी का कंपैरिजन। तो बेसिकली पी एफपीटीपी, फर्स्ट पास टू द पोस्ट, कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट। एक एंटायर कंट्री को स्मॉल जियोग्राफी यूनिट्स में बांट दिया जाता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज या डिस्ट्रिक्ट। जैसे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से हर एक कैंडिडेट इलेक्ट करा जाता है, हर एक कैंडिडेट खड़ा होता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे बताया था, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से हर एक कैंडिडेट इलेक्ट होता है। वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट नॉट अ पार्टी। जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को वोट करते हैं, किसी पार्टी को वोट नहीं करते। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मनोज तिवारी रिलेट करते हैं बीजेपी पार्टी से, बीजेपी। लेकिन जो वोटर्स होंगे, जहाँ ये कैंडिडेट, जैसे दिल्ली में कैंडिडेट खड़े होंगे किसी रीजन में, तो जो वोटर्स होंगे वो इन्हें वोट करेंगे, मनोज तिवारी, ना कि इनकी पार्टी को, बीजेपी पार्टी को। अब नेक्स्ट, अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन लेजिस्लेचर। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट 50% प्लस वन। जो कैंडिडेट इलेक्शन में जीतता है उसे 50% प्लस वन वाला क्राइटेरिया पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे बस उतने वोट लाने हो जितने बाकियों के पास ना हो, यानी कि बाकियों से ज़्यादा वोट लाने हो उसे, तो वो जीता हुआ मान लिया जाता है। ये सिस्टम अपनाया गया है यूनाइटेड किंगडम में और इंडिया में। अब दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो बहुत बड़ा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है। द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी। और हालांकि जो पूरी कंट्री होती है उसको ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी मान लिया जाता है कि यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें से ही बंदे इलेक्ट होंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में आपने देखा कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है पूरे इंडिया में। इसमें पूरे कंट्री को ही कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी। एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी। वोटर्स जो होते हैं वो पार्टी को वोट करते हैं। हमारे इंडिया में एफपीटीपी में होता क्या है कि वोटर्स कैंडिडेट को वोट करते हैं, लेकिन पीआर में वोटर्स पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं। एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट। जैसे आपको पता है, इसराइल की लेजिस्लेचर का नाम है नेसेट। इसमें इसराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है। इसका मतलब है जो इसराइल में जितनी भी पार्टीज होंगी, पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी, तीनों इलेक्ट मानी जाती हैं अपने वोट के प्रोपोर्शन के हिसाब से, और ये अपने वोट के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इसमें सीट का कोटा फिल करती हैं। और नेक्स्ट, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट मेजोरिटी ऑफ वोट। जो कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है उसे वोट की मेजोरिटी चाहिए होती है। ये सिस्टम इसराइल और नीदरलैंड में अपनाया गया है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई और टॉपिक जानना हो या और टॉपिक के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।